मैं हमेशा सोचता था ये बदबूदार गोबर और कचरा आखिर साफ ऊर्जा बायोगैस में कैसे बदल जाता है। फिर जब मैंने आधुनिक बायोगैस प्लांट देखा तो समझ आया ये कोई गांव का साधारण गड्ढा नहीं बल्कि एक हाईटेक फैक्ट्री है। बायोगैस बनाने के लिए सिर्फ मलमूत्र ही नहीं, फसल के डंठल, खाद्य उद्योग का कचरा और कोई भी सड़ने गलने वाला जैविक पदार्थ इस्तेमाल हो सकता है। ठोस सामग्री को तौलकर गोदाम में रखा जाता है, तरल कचरे को बड़े टैंकों में स्टोर किया जाता है। कुछ औद्योगिक खाद्य अपशिष्ट को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर 1 घंटे तक रखा जाता है ताकि हानिकारक कीटाणु खत्म हो जाए। फिर आता है सही मिश्रण का चरण। गोबर में पहले से सूक्ष्म जीव होते हैं, इसलिए दूसरे कचरे में थोड़ा गोबर मिलाया जाता है ताकि किण्वन तेज हो सके। सब कुछ सही अनुपात में मिलाकर बड़े मिक्सर में घुमाया जाता है। इसके बाद यह मिश्रण विशाल फर्मेंटेशन टैंक में पंप किया जाता है। यही इस पूरी फैक्ट्री का दिल है। यहाँ प्रक्रिया होती है एनारोबिक डाइजेशन, यानी बिना ऑक्सीजन के वातावरण में सूक्ष्म जीव धीरे धीरे जैविक पदार्थ को तोड़ते हैं और बायोगैस बनाते हैं। तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच सख्ती से नियंत्रित रहता है। स्टील की हीटिंग पाइप और मिक्सर अंदर समान गर्मी बनाए रखते हैं। करीब 60 से 70 दिनों बाद टैंक के ऊपर लगा डबल लेयर गैस डोम धीरे धीरे गैस से भर जाता है। इस गैस में लगभग 60% मीथेन होती है। सबसे कीमती हिस्सा करीब 30% कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड। जहरीली हाइड्रोजन सल्फाइड को हटाने के लिए हल्की ऑक्सीजन देकर विशेष बैक्टीरिया से उसे सल्फर में बदल दिया जाता है। फिर गैस को सुखाकर और शुद्ध करके उच्च शुद्धता वाली मीथेन तैयार होती है। यह गैस शहर की पाइपलाइन में जा सकती है या बिजली घर में जलकर टरबाइन घुमाकर बिजली बना सकती है। और जो बचता है वह बेकार नहीं होता। बचा हुआ पदार्थ पोषक तत्वों से भरपूर जैविक खाद बन जाता है जो फिर खेतों में जाता है और तुम्हारी थाली तक सब्जी बनकर लौट आता है। कचरे से ऊर्जा, ऊर्जा से रोशनी और फिर धरती पर जीवन। अब समझ आया ये जादू?